चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के उन 21 महीनों की जब ऐसा लगा मानो देश की धड़कन ही रुक गई हो। ये सिर्फ कोई किताबी कहानी नहीं है, ये उस दौर में जी रहे हम जैसे आम लोगों के तजुर्बे की कहानी है। एक ऐसा वक्त जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव पर एक बहुत गहरा निशान छोड़ा। जरा सोचिए, 25 जून 1975 की आधी रात है और रेडियो पर अचानक ही आवाज गूंजती है। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन उनके शब्द घबराने की कोई बात नहीं है, आने वाले डर और अनिश्चितता के ठीक उल्टे थे। उस रात देश के कई घरों में बत्तियां तो बुझी, पर सच कहूं तो नींद किसी की आंखों में नहीं थी। तो ये सब जो हुआ वो एकदम अचानक नहीं हुआ था। नहीं, इसकी जमीन तो आप कह सकते हैं कई महीनों से तैयार हो रही थी। देश में महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में गुस्सा था जो उबल रहा था। मतलब हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे आज भी 12 जून का वो दिन याद है जब सुबह सुबह अखबारों में हाईकोर्ट के फैसले की खबर आई। क्या माहौल था! चाय की दुकानों से लेकर दफ्तरों तक हर कोई बस यही पूछ रहा था, अरे अब क्या होगा। फिर जेपी का आंदोलन हमारे शहरों तक भी आ पहुंचा। सड़कों पर संपूर्ण क्रांति के नारे गूंजने लगे। पहली बार लगा जैसे हम आम लोगों की आवाज को एक जबान मिल गई है। पर देखिए, सिर्फ 13 दिनों के अंदर आपातकाल लगाकर उसी आवाज को पूरी तरह खामोश कर दिया गया। आपातकाल की घोषणा ये सिर्फ एक सरकारी फरमान नहीं था। नहीं, ये तो हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर एक सीधा हमला था। सचमुच रातों रात पूरे देश का माहौल ही बदल गया। अब देखिए, हम आम लोगों को क्या पता था कि अनुच्छेद 352 क्या होता है। हमें तो बस एक बात समझाई गई कि आंतरिक अशांति के नाम पर सरकार अब कुछ भी कर सकती है। बस ये एक ऐसा शब्द था जिसकी आड़ में सारे नियम कानून जैसे हवा हो गए थे। और इसका असर तो अगली सुबह से ही दिखने लगा। जिन नेताओं की हम रैलियों में बातें सुनते थे, जैसे वाजपेयी जी और आडवाणी जी, वो सब रातों रात जैसे गायब हो गए। बाद में पता चला कि उन्हें जेल में डाल दिया गया है। कुछ भी बोलने की, सरकार से सवाल पूछने की आजादी मानो छीन ली गई थी। एक अनजाना सा डर था जो हर तरफ फैल गया था। तो सवाल ये है कि उन 21 महीनों में एक आम इंसान की जिंदगी आखिर थी कैसी? चारों तरफ डर था, एक अजीब सी खामोशी थी, और हाँ, उस खामोशी के अंदर ना एक विरोध भी धीरे धीरे सुलग रहा था। रोज सुबह जो अखबार पढ़ने की आदत थी वो भी बदल गई। अखबार आता तो था, पर वो बदला बदला सा लगता था। सरकार की आलोचना वाली खबरें गायब थीं, सिर्फ तारीफें छपती थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने देश की आवाज का ही गला घोंट दिया हो। सुनने में आता था कि कई अखबारों के दफ्तरों की बिजली ही काट दी जाती ताकि वो सच छाप ही ना सके। लेकिन जानते हैं, ऐसे ही घने अंधेरे में हिम्मत की कोई रोशनी भी दिखती है। एक सुबह जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार घर आया तो उसका संपादकीय वाला पन्ना पूरा का पूरा खाली था, सफेद। उस खाली पन्ने ने, यकीन मानिए, हजारों छपे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा कह दिया था। वो एक खामोश चीख थी जो हर घर तक पहुंची। और इसी दौर में एक नाम था जो हर कोई दबी जुबान में लेता था, संजय गांधी। उनके नाम के साथ एक डर जुड़ गया था। जबरन नसबंदी के जो किस्से सुनने में आ रहे थे वो लोगों की रूह कंपा देते थे। और दिल्ली के तुर्कमान गेट जैसे इलाकों में जिस तरह झुग्गियों को हटाया गया, उन तस्वीरों ने तो इंसानियत को ही झकझोर कर रख दिया था। और फिर लगभग 2 साल, मतलब पूरे 21 महीने की इस घुटन के बाद सरकार ने अचानक एक ऐसा ऐलान किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1977 में चुनाव की घोषणा कर दी गई। अब हवा में सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा था, और ये सवाल हर किसी के मन में था। क्या 21 महीनों के इस डर ने लोगों की हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी है, या फिर वो जो खामोशी के नीचे गुस्सा दबा हुआ है वो अब बाहर निकलेगा? पूरा देश एक अनिश्चित भविष्य के मोड़ पर खड़ा था। और फिर जनता ने अपना फैसला सुनाया। और क्या फैसला सुनाया? वो नतीजा एक राजनीतिक भूचाल से कम नहीं था। इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस दिन सड़कों पर जो जश्न मनाया गया था ना, वो सिर्फ किसी पार्टी की जीत का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की वापसी का जश्न था। इस बड़े बदलाव के बाद यह तय किया गया कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। संविधान में एक बहुत जरूरी बदलाव हुआ। वो जो आंतरिक अशांति वाला शब्द था ना, जिसकी आड़ में ये सब कुछ हुआ, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये हम लोगों के लिए एक तरह की गारंटी थी कि भविष्य में कोई भी सरकार सिर्फ राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए देश पर आपातकाल नहीं थोप पाएगी। देखिए, 1975 का वो दौर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो एक सबक है।
यह हमें बार बार याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। इसकी हर दिन हर पल हिफाजत करनी पड़ती है और इसीलिए ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वो स्तंभ, वो पहरेदार आज कितने मजबूत हैं।